नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी की ऑलमोस्ट थ्योरी के लास्ट लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 13 फॉर्मूलाई, हाँ 13 याद है ना, याद है। 13 फॉर्मूलाई हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। वी हैव डन नाउ 13 फॉर्मूलाई। वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाइज हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और जहां से भी आपको न्यूमेरिकल बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन वो बेसिक एक्चुअली 14 थे। 13 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लास्ट फार्मूला देखेंगे और उसके बाद हम लोग के पास जितना फार्मूला का बंदोबस्त चाहिए था, जितना अरेंजमेंट चाहिए था, वो सारा का सारा लगभग कंप्लीट हो चुका रहेगा। उसके बाद आप जहां से आप न्यूमेरिकल लगाएं, लेकिन क्या लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पहले आप कंप्लीट करें। उसके बाद आपको जहां मन करे वहां से आप बनाएं। समय वैसे ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को समझ समझ के केयरफुली ध्यान से बनाएं, तब जाके बात समझ में आएगी और आपका हर एक न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनेगा ये 14 फार्मूलाई के बेस पे। तो ये बिल्कुल बेसिक फार्मूलाइज है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जहां आप सोते हैं, जहां आप पढ़ते हैं, वहां पे आप पेपर में चिपका के रखें, सामने रखें, नज़र के सामने, जिगर के पास फार्मूला को चिपका के रखें, तब जाके बात कुछ बनेगी। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, मैंने पहले ही बोला है। पढ़ाई में सब्जेक्ट मैटर में डूब के रहें, सब्जेक्ट मैटर का चश्मा लगाएं और तलाशते रहें। चलिए कॉपी में हेडिंग डालें, मैजिकल फार्मूला। ये मैजिकल वैसा नहीं है, मैंने बस इसका नाम रखा है मैजिकल फार्मूला। किलोवाट आवर की बात होगी, लेकिन अभी नहीं, वो स्पेशली न्यूमेरिकल में ही करा देंगे आपको। मैजिकल फार्मूला क्या है? हम लोगों ने पावर बेचारा पी से ही लग रहा है पावरफुल, ज्यादा दिखेगा, तो पावर का सबसे ज्यादा फार्मूला पढ़ा है हमने पावर का फार्मूला लिखा था W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। P इक्वल टू W की जगह हीटिंग इफेक्ट से वर्क डन का हम लोगों ने क्या, I²RT। ये कहां से आया? W इक्वल टू I²RT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जाके देखिए वो वीडियो। उसके बाद नीचे यहां पे T, सर टी कैंसिल कर देंगे? नहीं, ये एक्चुअली हमारा I²RT क्या था? हीट, यानी कि एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी है। ओ कैपिटल टी नहीं, स्मॉल टी। हीट क्या है? एनर्जी। 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने। वन काइंड ऑफ एनर्जी विच मेक्स सब्सटेंस हॉटर, विच मेक्स सब्सटेंस हॉटर। P इक्वल टू E/T, यानी कि यही फॉर्मूला आपका डिराइव हुआ। P इक्वल टू E/T, यही है वो मैजिकल फार्मूला, P इक्वल टू E/T। मैजिकल क्यों? बस ऐसे ही बन के बोल दिया मैजिकल। ये वर्कडन का फार्मूला, हमने वर्कडन का वैल्यू क्या बैठाया? I²RT। ये हीटिंग इफेक्ट में बताया था मैंने। ये I²RT कहां से आया? जाके देखिए वो वाला वीडियो, तभी जाके पूरा क्लियर होगा। W का वैल्यू क्या बैठाया हमने? I²RT। TT को कैंसिल नहीं करेंगे, TT को कैंसिल करेंगे तो फिर पावर का वही फार्मूला आ जाएगा। अभी तक पावर का कितना सारा फार्मूला हमको पता है हम लोगों को। सबसे पहला P इक्वल टू I²R, ये TT को कैंसिल किया था हमने। नेक्स्ट आया था ये I जो है, एक I R को दीजिए और एक I को यहां से बाहर निकालिए, वो IR क्या बना देगा? VI। उसके बाद P इक्वल टू, इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, V²/R। इस I की जगह हम लोग क्या बैठाए थे? V/R, ओम्स लॉ से। ठीक, तो ये 1 2 3 और एक ये वाला फार्मूला 4 पढ़ा था, और ये आपके सामने 5वां फार्मूला P इक्वल टू E/T, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। ये एनर्जी कहां से आया? हीटिंग इफेक्ट से। इसी वर्कडन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ था? हीट प्रोड्यूस हुआ था। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई आई पुट E/T। नोट डाउन करें, वो तो पहले से लिखा हुआ है, इस वाले को
नोट डाउन करें P इक्वल टू, और यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, E इक्वल टू P इंटू टी। E को इधर लाया, PT को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? चलिए नोट डाउन करें बेटा हूं। ओके, आइए जरा अब हम लोग 14 फॉर्मुलाइज का लिस्ट बना लें। अब फाइनल लिस्ट तैयार है, आप जहां भी पढ़ें वहां लगाएं। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला, बात कहां से स्टार्ट हुई थी, चार्ज से, Q इक्वल टू एनी। दूसरा फॉर्मूला स्टार्ट किया था हमने, Q इक्वल टू एनी। अब क्या करेंगे, चार्ज पे लगाएंगे धक्का, यानी कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाला था, W इक्वल टू वी क्यू। चार्ज पे लगा धक्का, चार्ज पे धक्का लगेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इसी का यूज करके हमने क्या बनाया था, Q इक्वल टू आई टी। इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा। सिक्स्थ फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही दौड़ेगा क्या स्टार्ट होगा, कौन आएगा हमारा, वीर, V इक्वल टू आई आर। सेवेंथ, इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने क्या किया था, आई आर को इधर ले गए थे, V को इधर ले गए थे, तो I इक्वल टू V बाई आर। ये सेवेंथ है। एट्थ, सही पर डबल डबल लाइन मार दो। चलिए, एट्थ, उसके बाद यहां से मैंने क्या बनाया था, R इक्वल टू V बाई आई। नाइन्थ फॉर्मूला, रेजिस्टेंस की बात, R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए का पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर डायमीटर के फॉर्म में है तो 4 रो एल पाई डी स्क्वायर। डेंसिटी, डायमीटर। 10th फॉर्मूला, चार्ज से बात स्टार्ट हुई थी, चार्ज पे लगा धक्का की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट चलने लगा, हमारा वीर आया, वीर के बाद I इक्वल टू वी बाई आर, R इक्वल टू रेजिस्टेंस पैदा होगा, रेजिस्टेंस के अंदर क्या है, रो एल बाई ए, दैट्स इट। आओ रो, अब रेजिस्टेंस पैदा हो गया, अब उसके बाद क्या आएगा, रेजिस्टिविटी, भीड़ भाड़ है। रेजिस्टिविटी की वजह से क्या आएगा, हीट, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद 11th फॉर्मूला, बहुत खूबसूरत फॉर्मूला, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। 12th फॉर्मूला, P इक्वल टू, इस आई आर को दोनों को दिया गया था बेचारा I, क्या बना, भी आई। दो आई है, एक आई को इधर ले गया गया, आई और आर के साथ भी आई। 13th, P इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 14th कौन सा, P इक्वल टू ई बाई टी। देखिए, टोटल 14th फार्मूला हमारा तैयार है। आप देखें इसे, और ये फार्मूला कहां से आए, ये फार्मूलाज कहां से आए, ये सारा का सारा आपको वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक, तो इतने सारे फार्मूला को आप नोट डाउन करें, ये फार्मूला कहां से आए, कब आए, क्यों आए, इन सारी बातों की जानकारी हमारे वीडियोस में उपलब्ध है, जाएं और देखें। चलिए बिटाएं। तो ये थी 14th फार्मूला की बात। आज क्या है विशेष बात, आज है बहुत जरूरी बात। कौन सी बात, अच्छी बात, सिखाने वाली बात। आइए, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, कॉपी में हेडिंग डालें। ये आर है, ओहो, तो बच्चा लोग बोलेगा कि काल लिख देते हैं, हमको बुझेबे नहीं करते। चलिए भाई, साफ साफ लिख दे रहे हैं।
अब ठीक है, रजिस्टर की बात। जब हम लोग वीडियो स्टार्ट किया था तो आपसे बातचीत हुई थी कि सर हम लोग, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रजिस्टर। आर 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 फिल्म का बात नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी है यार, समझ गए? तो आर आर आर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रजिस्टर। आज है रजिस्टर की बात। रजिस्टर क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वन ऑफ द कंपोनेंट in an electric circuit which opposes the flow of electric current such component is, लीजिए, known as resistor। कैपिटल आर से लिख दें, is known as resistor। ये है खूबसूरत सा डेफिनेशन। क्या? वन ऑफ द कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सच कंपोनेंट इज नोन एज रजिस्टर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आइए आप जरा, मैं स्क्रीन के सामने आता हूं, मैं आऊं। जो इतना दिन से हम चर्चा कर रहे थे, रजिस्टिविटी, रजिस्टर, आखिर ये किसकी प्रॉपर्टी है? बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि सर ठीक है सर, आप जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर फॉर रुकावट, आर फॉर रेजिस्टेंस, उसका मेन वजह है भीड़ भाड़, रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल व्हाट वी यूज्ड एज द कंडक्टर। तो आखिर ये किसकी प्रॉपर्टी है? वायर का। वायर का तो है ही, लेकिन ये पिक्यूलियर किसका कैरेक्टरिस्टिक है? रजिस्टर की बात हो रही थी। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात हो रही थी, आखिर ये किसकी बात थी? रेजिस्टर्स की बात थी। कि रेजिस्टर वो कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन के लिए हम लोग माथा पच्ची किए जा रहे थे। जो नया नया फॉर्मूला बनाया हम लोग, R is directly proportional to length, R is inversely proportional to cross section area, resistivity rho L by A, rho L by pi R square, 4 pi 4 rho L by pi D square। तो आखिर इतना चर्चा किसके लिए, किसके लिए इतनी बातें हो रही थी? रजिस्टर के लिए। तो ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? रजिस्टर के बारे में बात हो रही थी। रजिस्टर की वो प्रॉपर्टी है। आप यहां पे डेफिनेशन में साफ साफ देखें, यहां पे लिखा हुआ है क्या? अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर अपोज करेगा मतलब रोकेगा। क्यों दिक्कत पैदा करेगा? उसको यूज जो करना है आपके लिए, ठंडा में पानी गर्म कौन करेगा? गर्मी में आपका पानी ठंडा कौन करेगा? फ्रिज का। फैन कौन चलाएगा? रूम हीटर कौन चलाएगा? इमर्शन रॉड कौन चलाएगा? लाइट कहां से आएगा? सब क्या है? रजिस्टर्स। तो ये क्यों अपोज करते हैं? रेजिस्टिविटी की वजह से। इसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात हो रही थी। ये जो हमारा रजिस्टर जिस मटेरियल से बना होगा उसमें कितना भीड़ भाड़ है, तो रेजिस्टिविटी और कितना रेजिस्टेंस वो पैदा करेगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से यहां पे क्या आएगा? सॉरी, उस रेजिस्टेंस की वजह से यहां क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लो में, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा होगी। आखिर फ्लो को रोक के वो क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक, यानी कि आप रेजिस्टर्स को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोल सकते हैं। सीधे बोल देते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इतना झूठा, इतना नफासत पढ़ने का क्या जरूरत है? तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी बात हुई, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, आखिर वो किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टर्स की प्रॉपर्टी है।
रजिस्टर्स इलेक्ट्रिक करंट को के फ्लो में रुकावट पैदा करेगा ताकि उसको यूज कर सके। बात समझ गए? वेरी गुड। अब बात होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बड़ा लाजवाब टॉपिक है, आइए नोट डाउन करें। ओह, नोट डाउन तो कर लिया होगा आपने, बहुत स्मार्ट पीपल लोग हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉपी में हेडिंग डालें। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दो कॉम्बिनेशन है, एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हम पैरेलल। ठीक, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पहचानेंगे, कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें यहां पे होंगी और बहुत बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रिक है इसका। ठीक चलिए सबसे पहले बात होगी सीरीज कॉम्बिनेशन की। चलिए जरा सीरीज कॉम्बिनेशन देखा जाए, बिल्कुल डायरेक्ट आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कराएंगे। आपने बुक में एक बड़ा अजीब टाइप का खूबसूरत फोटो देखा होगा, ये देखिए सर, ई का है रजिस्टर प्लस और माइनस। जरा इसकी बात कर लें, इसे बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक, ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन क्या है? कंडक्टिंग वायर। ये रजिस्टर्स हैं। अब लेकिन रजिस्टर्स को ऐसा ऊंचा नीचे का है सिंपल लॉजिक। रजिस्टर ऊपर ऊपर नीचे क्यों? हमने क्या लिखा था डेफिनेशन में? अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रुकावट पैदा होगा। तो रुकावट पैदा होगा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बेचारा को चलने में क्या होगा? मुश्किल होगा। तो कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी ऐसे तो ऐसे, जिगजैग पाथ, यानी कि रुकावट। प्लेन में कहीं रुकावट होगा, ऊपर नीचे होगा, तब ना उसका वेलोसिटी में और स्पीड में वेरिएशन आएगा। हाँ, तो ये जो ऊपर नीचे है, ये इस बात का सबूत है कि हाँ उसको किसके फ्लो में क्या आ रहा है? दिक्कत आ रही है, जिगजैग पाथ। ठीक, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम 2 ओम 2 ओम। कैसे सॉल्व कर रहा है इसे? हमने पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो +2 माइनस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाना स्टार्ट करें, ये हमने दौड़ाया, यहां तक आए। यहां पे एक ही रास्ता है, इलेक्ट्रिक करंट सब में सिमिलर जाएगा। चला गया सिमिलर। कैसे सॉल्व करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है अब। रेजिस्टर्स इन सीरीज R1, अच्छा यहां पे मैंने लिखा ही नहीं, ये हमारा R1 R2 R3, पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। इनका रेजिस्टेंस कितना है? 2 + 2 + 2 कितना आया? 6 ओम। बात समझ गए? ये क्या बताएगा हमको? इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि ओवरऑल इस सर्किट पे कितना रुकावट पैदा कर रहा है रेजिस्टर्स? 6 ओम का। एक और जरूरी बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट कभी भी डिवाइड नहीं होगा। सिमिलर इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एक गड़बड़ बात क्या है कि अगर कोई भी रजिस्टर अगर हमारा खराब हो जाता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारा रजिस्टर जो है ये किसी भी तरीके से फ्यूज कर गया या खराब हो गया, तब आगे वाले में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा? नहीं जाएगा, रास्ता यहीं बंद हो गया है। कम बखत ये वाला रजिस्टर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो को जाने ही नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा और हमको लगेगा कि ले ई वाला खराब हो गया।
नहीं खराब हुआ है, बस वहां तक इलेक्ट्रिक करंट पहुंच नहीं पा रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे गड़बड़ बात यही है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी एक रजिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट अगर वो फ्यूज कर गया या खराब हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट आगे तक फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड नहीं करेगा। अगर एक भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अगर खराब हो गया तो नेक्स्ट वाले उसके आगे वाले में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं जाएगा और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम यूज नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से लिखिए इसको, फिर पैरेलल की बात होगी। मिटाऊं? ओके, अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी हटा दे रहा हूं मैं। आए जरा देखें, अगला कौन सा था? पैरेलल। पैरेलल, ये आर जो है हमारा पैरेलल। पैरेलल कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल इजी है, देखिए जरा। ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ठीक है। ओ, इसको मैंने बहुत बड़ा बना दिया, इसे मैं यहाँ मिला देता हूँ। अरे काम चलाओ, सर्किट बन गया और कुछ ही अच्छा नहीं लग रहा है। सही बोले, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसको यहाँ पे ऐसे मिला दे रहे, इसको हटाते हैं, इसको यहीं से ऐसे मिलाते हैं, थोड़ा सा कुछ ढंग का लगेगा। ये हमारा R1, R2, R3, वही सेम 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। इसे बोलते हैं पैरेलल। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है आप लोग, पैरेलल मतलब 2-3 लाइन आपस में एक साथ चले, पैरेलल। ठीक, आइए जरा, सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक करंट को डिवाइड करना स्टार्ट करें। ये देखिए, यहां से हमारा आई चला और यहां जैसे ही पहुंचा इसके सामने 3 रास्ते, यानी कि अगर आई हमारा यहां से चला होगा, आई तो यहां से डिवाइड करेगा I1, I2, I3। ठीक, इस वाले रजिस्टर से I1 ही, इस वाले रजिस्टर से I2, इस वाले रजिस्टर से I3, तीनों मिलके फिर I, वापस I हमारे माइनस तक आई। ठीक, तो ये है सीरीज और पैरेलल। पैरेलल में कैसे पहचानना है? इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड करें, सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड ना करेगा। रजिस्टर्स इन पैरेलल कैसे सॉल्व करना है इसे? 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/2, 1/2, 1/2। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 2। डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये तो पता ही होगा सबको। हाँ सर, अब तो बचपन वाला बात है। 3/2, ये किसका वैल्यू आया? 1/RP का। हमें किसका वैल्यू चाहिए? सिर्फ RP का। तो 1/RP इक्वल टू 3/2, यानी कि RP इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3। डिवाइड करिए, कितना आएगा? 0.66 ओम के आसपास। देख लीजिए, सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस। सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड करेगा। सीरीज में अगर एक भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट वहां से आगे फ्लो नहीं करेगा। यहां पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाए, यहां पे अगर मान लीजिए ये वाला I1 वाला खराब हो गया, तो I2 और I3 तो जा ही रहा है, वो तो आराम से काम करता रहेगा। हमारे घर में कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारे घर में कौन सा सर्किट का कॉम्बिनेशन यूज होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ताकि बगल वाला अगर हमारा फैन बंद हो जाए तो बल्ब चलता रहे, बल्ब बंद हो जाए तो फैन चलता रहे, AC चलता रहे। ठीक,
तो पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड करेगा। तीसरा, सीरीज वाले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही सिमिलर था, 2 ओम, सब में 2 ओम था। कितना आया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 6, और यहां पे कितना आया? 0.66, काफी कम है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहां होगा? कम होगा। किसमें? पैरेलल में, इन कंपैरिजन टू सीरीज। ठीक, बस सिंपल बात, नो बकवास। बेटाओ ठीक, जरा देख लीजिए, वहां पे R1 R2 R3 करना है, यहां पे फ्रैक्शन में 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, 2-4 सर्किट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान, तब और आसान हो जाएगा। चलिए मिटाता हूं। अब इसके बाद हम लोग सर्किट बनाना, सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, आइए तो जरा बात होगी। चलिए, नेक्स्ट सर्किट हमारा ये रहा, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है सर, उसमें प्लस इधर माइनस लगा हुआ था, उधर चल गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है। कहां से? प्लस से स्टार्ट करें, प्लस तक आए, ओके, यहां तक आए, फिर यहां भी पहुंच जाएं, यहां पे 2 रास्ते पाएं, I1 I2। ठीक, ध्यान से देखिए, ये I1 R2 से होता हुआ I1 कहां पहुंचा? R3 तक। ठीक, R1 और R2 में I2 और दोनों फिर आपस में मिलके I, और ये माइनस तक आ गया, हमारा I माइनस तक आ गया। ये VI मत समझिएगा, एरो है। इस सर्किट को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने? जिस रजिस्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट, सिमिलर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, वो हमारा सीरीज। यहां देखिए, R2 और R3 आपस में क्या है? सीरीज। R1 और R4 आपस में क्या है? सीरीज। और R1 R4 R2 R3 एक दूसरे से पैरेलल। क्यों? R2 R3 से I1, R1 R4 से I2, अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि R2 R3 R1 R4 आपस में एक दूसरे में पैरेलल, लेकिन R2 R3 सीरीज, R1 R4 सीरीज। क्यों? क्योंकि R2 और R3 से I1 इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो कर रहा है, R1 R4 से I2 नाम का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। और R2 R3 पैरेलल टू द R1 R4। सॉल्व करना सीखें। आइए अब जरा आपको जरा हम सॉल्व करके, इधर सीरीज वाला कर दे रहे, उधर पैरेलल का कर देंगे। आइए तो जरा देखा जाए सीरीज में कौन कौन से हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। R2 प्लस R3, फिर एक और है सीरीज में R1 प्लस R4। इसका वैल्यू 2 + 2 कितना आया? 4। इनका वैल्यू कितना आया? 2 + 2 = 4। 4 ओम 4 ओम। अब ये 4 ओम ये 4 ओम आपस में क्या है? पैरेलल। जरा इस सर्किट को सॉल्व करके छोटा सा बनाया जाए। इन दोनों को मिला के कितना वैल्यू आया? 4। इन दोनों को मिला के कितना वैल्यू आया? 4। तो यानी कि सर्किट को हम सिंपल ऐसा बना सकते हैं, नियरली इक्वल टू। ठीक, अच्छा चलिए, तो इसके बदले हम ये बना सकते, बिल्कुल बना दिए, लीजिए सॉल्व करके इसको। इन दोनों को मिला के 4 ओम, इन दोनों को मिला के 4 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलल। जब तक सीरीज में थे इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर फ्लो कर रहा था। R2 R3 से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट? I1 I1। R1 R4 से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट? I2 2 to 4। अब दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/4 + 1/4। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 4। 1 + 1 2/4। ये किसका वैल्यू आया? ओ सॉरी, 1/RP मैंने लिखा, भूल गया था, 1/RP।
1/RP। सर 1/RP लिख भी नहीं करते, भुला जाते हैं, कोई बात नहीं, भूल गया था, चलिए याद आ गया। आरपी हमको वैल्यू किसका निकालना है, सिर्फ आरपी का, उल्टा 4/2 कितना आ गया 2 ओम। कैंसिल करने के बाद कैसी लगी, ठीक, कैसे सॉल्व किया मैंने, आपने फिर से देखिए और समझिए, बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रिक करंट जहां डिवाइड करेगा पैरेलल, नहीं डिवाइड करेगा सीरीज। ये नीचे वाला दिख रहा है, वाह जबरदस्त। चलिए नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग एक और सर्किट देखेंगे, बिल्कुल यही सिमिलर सर्किट, लेकिन बस कनेक्टिविटी, सेल की कनेक्टिविटी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा अगला सर्किट ये रहा, हमारा अगला इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर वही तो सेम ही इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बस कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी बदल जाने से बहुत सारी बातें बदल जाएंगी, समझ के बात, देखिए जरा, वही सेम काम, कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, प्लस से इलेक्ट्रिक करंट बहाना स्टार्ट करें, फ्लो करना स्टार्ट करेगा। चलिए बह जाओ मेरे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ तक आया, यहाँ भी पहुँचा, दो पार्ट में डिवाइड किया, I1 और I2। अब ज़रा गौर से देखें, R1 से I1, यहाँ भी I1, ये रास्ता डिवाइड हुआ, रास्ता मुड़ा हुआ है, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, और यहाँ पे I2। I2 को मैं साफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे I2, फिर दोनों आपस में मिलके यहाँ से I, और हमारा माइनस के पास I आ चुका। कंफ्यूज नहीं। I1 R1 से गया, I1 यहाँ आया, बहुत बच्चे कंफ्यूज करेंगे, अरे ये I2 को आप इधर ही क्यों भेजे, I2 को इधर भेजना चाहिए था। नहीं, I2 के लिए नज़दीक यहाँ से माइनस है, तो ये रास्ता अपने तुरंत पकड़ लेगा। I1 के पास, R1 से I1 आया, यहाँ R2 के पास I1 आया, R4 के पास I1 आया, और फिर I1 यहाँ से निकल गया। आपको बस ध्यान रखना है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराना है। तो I2 हमारा इधर क्यों जाएगा, I2 के लिए माइनस वाला रास्ता यहीं पे है, तो ये घूम के फिर वापस आके प्लस में आ जाएगा, नहीं, तो I2 सीधे यहाँ निकल लेगा, I1 बेचारा इधर से घूमता फिरता आएगा। ठीक, जरा देखें, गौर फरमाएं, सीरीज में कौन कौन सा, R1, R2, R4, 2 + 2 + 2 6 ओम, ठीक। R3 पैरेलल, R1, R2, R4 के पैरेलल कौन सा, R3, तो यानी कि ये हमारा किस में है, पैरेलल में है। इस सर्किट को हम सॉल्व करके कैसा बना सकते हैं, इसको आप बिल्कुल इतु से छोटू से, इस तीनों को मिला के कितना 6 ओम, तो लीजिए हमने एक 6 ओम का रजिस्टर बना दिया, फिर एक हमारा छुटकू सा 2 ओम का बचा, प्लस माइनस, ये 6 ओम का था, ये हमारा 2 ओम का, आपस में ये दोनों पैरेलल। तो आइए यहाँ से पैरेलल की बात, 1/RP = 1/6, 1/2, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 6 और 2 का 6 ही आएगा, 6 1, इतना तो आता होगा, 6 को 6 से डिवाइड किए, जितना क्वोशंट आया 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को 6 से डिवाइड किए, जितना क्वोशंट आया 1 से मल्टीप्लाई किए, 1/RP = 4/6, तो RP हमारा इन्वर्स 6/4, इसको डिवाइड करेंगे 1.5 ओम। ये था हम लोग का सर्किट को सॉल्व करने का तरीका। आपने सुना होगा कि वोल्टामीटर को पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ये सारी बातें होंगी, बस जस्ट अब तो शुरुआत हो चुकी है न्यूमेरिकल की, अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल बनाएंगे, सारी बातें होंगी, किलोवाट पर आवर की भी बात होगी, सब चीज़ की बात होगी, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं।
ठीक, चलिए मिटाओ। चलिए अब एक ज़रूरी बात। क्या ज़रूरी बात? ये जो हम लोगों ने पैरेलल में अरेंज किया 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू कब तक n तक आर रजिस्टर को अरेंज करते रहिए। यानी कि 1/rp इक्वल टू n/r नंबर ऑफ टाइम्स रजिस्टर्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक, इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? rp इक्वल टू इसका उल्टा 1/rp इक्वल टू n/r, तो इसका उल्टा ये p को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ r/n। ये हमारे पास एक बहुत ज़रूरी फार्मूला आया, ये वाला। ठीक, पैरेलल रजिस्टर को आप कितना कब तक n तक आर रजिस्टर को अरेंज करते रहिए। तो 1/rp इक्वल टू n/r, देन rp इक्वल टू r/n। इसी पे बेस्ड आपको एक जस्ट अभी एक न्यूमेरिकल कराते हैं, जबरदस्त आपको फीलिंग आएगा। चलिए नोट करिए इसको। ठीक, बेटाऊं? ओके, यानी कि हमारे पास अभी कौन सा फार्मूला आया? rp इक्वल टू r/n। कहाँ से आया था? 1/rp इक्वल टू n/r से। यहाँ से हमको ये फार्मूला मिला। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग और एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं ज़रा क्वेश्चन पढ़ दूँ, हमारा एनसीईआरटी का बुक। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन पे। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ें या न्यूमेरिकल बनाएं तो सबसे पहले लिस्ट बनाएं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास V दिया हुआ है कितना? 220 वोल्ट। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। रजिस्टर्स जो है पैरेलल में वो कितने हैं? 176 ओम के। ये रजिस्टर आपको पैरेलल में अरेंज करना है। यही पूछ रहा है कि कितना सारा रजिस्टर, यानी कि आपको क्या निकालना है? n निकालना है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए बिल्कुल आपको जासूस के जैसा काम करना पड़ेगा। जो भी हिंट अवेलेबल है उस हिंट का यूज करके आपके पास क्या फार्मूला है, उस फार्मूला का यूज करके आपको आंसर तक पहुंचना है। यहां निकालना क्या है? n इक्वल टू वॉट? हमारे पास V है, हमारे पास I है, हमारे पास रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि पैरेलल में लगाना है, और ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स पता करने हैं हमें। अब क्या करेंगे हम लोग ताकि n निकल जाए? ये फार्मूला हमको पुट करना है। तो हम यूज करेंगे कैसे इसको? देखें, V इक्वल टू आई आर। वी आ गया हमारा, लेकिन रजिस्टर्स को कैसे लगाएगा? रेजिस्टेंस को पैरेलल में। ठीक, आरपी रेजिस्टेंस। और आप बोलिए अरे वहां तो रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस किसका? रजिस्टर का। V इक्वल टू आई आर पी। आरपी की जगह हम ये रख सकते हैं R/n, बिल्कुल रख सकते हैं। I इक्वल टू R/n। ठीक, अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटू R/n। ठीक, वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 220। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। R का वैल्यू कितना है? 176। आपको क्या निकालना है? n। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इधर ही बना दे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे तो कट जाएगा। फिर क्या आया यहाँ से? 220n इक्वल टू
5 into 176, then n equal to 5 into 176 by 220 आ गया। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, 44 टाइम्स। 44 से 176 में सीधे आप वो कर सकते, 44 से ही 4 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया, n इक्वल टू 4। यानी कि 176 ओम के कितने सारे रजिस्टर चाहिए होंगे, 4। ठीक, ये कौन सा न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 10 किसका, NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसी फार्मूला का यूज करके ये निकालना है। ठीक, आप इसे नोट डाउन करें, बुक निकाल के क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, बात समझ गए। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें, तब मिलते हैं हम लोग, तब तक दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इस न्यूमेरिकल को आप कॉपी करें। ठीक, अब न्यूमेरिकल की क्लास होगी और भी बहुत सारे बातें होंगी। थ्योरी की क्लास अब लगभग खत्म हो चुकी है। टोटल 14 फार्मूलाइज का प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।